कमांडर जूलानी की एयरफोर्स खल्लास। कमांडर जूलानी की नेवल पावर का सफाया। कमांडर जूलानी की ग्राउंड फोर्स 85% क्लीन। इजराइल के बारूदी तूफान में उड़े जूलानी के कट्टर लड़ाके। जूलानी के बाद खामेनेई पर हमला, दहल गए एटमी अड्डे। सीरिया को इजराइल से दुश्मनी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कमांडर जूलानी, एर्दोआन और ईरान को भी यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने लगी है। नेतन्याहू ने हाथ आए मौके को बखूबी भुना लिया है। सीरिया में टेरर ग्रुप पर स्ट्राइक का बहाना बनाकर इजराइल ने दुश्मनों का दम उखाड़ दिया है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं, विध्वंसक होते जा रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने बशर अल असद की बनाई सीरिया फोर्स की टोटल तबाही का सैन्य अभियान चला रखा है। 9 दिसंबर से शुरू हुए सीरियल हवाई हमले में इजराइल ने सीरिया के सभी टेरर ग्रुप को तो जमकर पीटा ही है, साथ ही दुश्मन देश के सैन्य बलों को बर्बाद कर दिया है। कमांडर जूलानी के असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजराइल के हमलों में सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में सीरिया के 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ बन चुके हैं। इजराइल ने सीरिया एयरफोर्स के 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रेडार बर्बाद कर दिए हैं। इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया, सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ाए हैं। इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए। हमलों में इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने सीरिया में अब तक कुल 480 ठिकाने पर बमबारी की है। חמינאי, מנהיג איראן, האשים היום את ישראל בכך שהיא הביאה לנפילת אסד בסוריה. כדאי שיאשים את עצמו על כך שלקח מאות מיליארדי דולרים מכספו של העם האיראני והשקיע אותם בסוריה, בלבנון ובעזה כדי לבנות את זרועות התמנון שהוא עומד בראשם ולנסות להכריע את מדינת ישראל. सीरिया के माउंट हार्मोन से मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे इजराइल की रेंज में पूरा सीरिया आ चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स बिना किसी परेशानी के दुश्मनों के अड्डे पर कहर बनकर टूट पड़ी है। सीरिया के नक्शे पर इजराइल की मौजूदगी कितनी है और उसकी मार कितनी भयानक है, इसे समझिए। 13 दिसंबर के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हल्के रंग में सीरिया के नक्शे पर दिख रहे सबसे बड़े हिस्से पर कमांडर जूलानी के टेरर ग्रुप हयात अल तहरीर का कब्जा है। 9 दिसंबर तक इस हिस्से पर बशर अल असद की हुकूमत चल रही थी। पीले रंग में घिरा इलाका वो है जहां कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यहां कब्जा जमाए हुए है। फिरोजी रंग में दिख रहे इलाके पर तुर्की के समर्थक सीरियन फोर्स ने कब्जा जमा रखा है। हल्के नीले रंग में दिख रहे इस छोटे से हिस्से में गोलान हाइट्स पर इजराइल का बरसों से कब्जा है। वहीं गाढ़े नीले रंग में दिख रहे इलाके को इजराइल ने 10 दिसंबर को कब्जे में लिया है। सीरिया के हालात पहले की तरह हैं। फर्क बस ये आया है कि दमिश्क में बशर की जगह अब कमांडर जूलानी की बादशाहत है। इजराइल के भीषण हमले के बीच कमांडर जूलानी ने सीरिया में गोलीबारी कर जश्न मनाने से अपने लड़ाकों को रोका है। हालांकि जूलानी को अंदाजा नहीं है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट क्या है। أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص وترويع الناس، ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله. एक तरफ कमांडर जूलानी फौजी लिबास उतारकर सीरिया की सत्ता संभालने के सब्ज़बाग सजा रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू के वॉर प्लान ने ईरान को थर्रा दिया है।
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने पीएम नेतन्याहू को जानकारी दी है कि ईरान के एटमी अड्डे को तबाह करने का यह सबसे अच्छा मौका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने जंगी जेटों से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान के एटमी साइटों को निशाना बनाने की कई वजहें आईडीएफ की तरफ से गिनाई गई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स को ईरान में एयर ऑपरेशन में लेबनान से कोई रोक टोक नहीं करने वाला है। सीरिया की एयर पावर को खत्म करके इजराइल को दूसरा सेफ रूट ईरान को दहलाने का मिल चुका है। हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों का गिरा हुआ मनोबल इजराइल के लिए हमले का बेहतरीन मौका है। सीरिया में तुर्की और ईरान के टक्कर को भी नेतन्याहू के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है। आईडीएफ के एक्शन प्लान की डिटेल मिलने के बाद पीएम नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर तंज कसा है। सीरिया में ईरान समर्थक बशर की हार को नेतन्याहू ने ईरान की शर्मनाक हार बताया है। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. इजराइल ने आज तक जो धमकी दी है वो सच साबित हुई है। चाहे वो हमास के सफाई की हो, चाहे हिजबुल्लाह की बर्बादी की हो, चाहे वो सीरिया के टेरर ग्रुप क्यों ना हो, इजराइल ने जिसे निशाने पर लिया है उसका काम तमाम कर डाला है। ईरान तो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। तमाम फसाद की जड़ को नेतन्याहू उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अगर ईरान की एटमी साइट को इजराइल दहलाएगा तो टॉप पर जो न्यूक्लियर अड्डा है वो है नतांज, जहां ईरान अंधाधुंध यूरेनियम संवर्धन में जुटा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जाता है कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हाल ही में परमाणु समझौते के बाद ईरान ने यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम करने की हामी भरी है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर को 3.67% पर रखने की शर्त मान ली है। अभी ईरान के पास नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन चल रहा है। एटम बम के लिए दूसरी सबसे अहम चीज है सेंट्रीफ्यूज। ईरान के पास 20,000 सेंट्रीफ्यूज होने का अनुमान है। नई डील के बाद ईरान को फोर्डो प्लांट पर किसी तरह के यूरेनियम संवर्धन से रोक दिया गया है, लेकिन खामेनेई के नतांज न्यूक्लियर साइट पर एटमी प्रोग्राम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे तबाह करने के बाद ही इजराइल शांति से बैठ सकेगा। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद एटमी युद्ध का खतरा सभी हदें पार कर सकता है। पश्चिमी देशों ने भी इजराइल के इस प्लान का पहले ही विरोध कर रखा है। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से इजराइल को बचने की नसीहत दी है, मगर यह भी साफ है कि इजराइल कभी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप की बर्बादी इसका प्रमाण है।